हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को स्प्रिंग के प्रोग्राम करवाए थे जिसमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल पार्ट करवाया था। मतलब अगर हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी है तो एक्सएमएल फाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं और जावा फाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, दोनों पार्ट में बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग न्यू पार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशंस। मींस अगर हम लोग एक्सएमएल फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते, जावा के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते, फिर हम लोग सिंपल स्प्रिंग की एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम बहुत डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं और मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके, राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है। जावा प्रोजेक्ट चूज करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट कुछ भी प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर दो, जैसे स्प्रिंग प्रोग्राम 3 के नेम से मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट एंड देन डायरेक्टली फिनिश हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना है आपको, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी ऐड करवा दो। ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी लाइब्रेरी पहले बनाई हुई थी। ठीक है, वही वाली लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट नेम से। बेसिकली ये क्या है, दैट इज पोजो क्लास। तो in.sp.beans नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास सिंपल एक बीन क्लास आ जाएगी जिसके अंदर मैं यहाँ पर 2-3 वेरिएबल्स में क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट एंड रोल नंबर। ओके, और कुछ भी पार्ट आप कर दो, जैसे ये हम लोग ले लेते हैं प्राइवेट फ्लोट मार्क्स। मैंने यहाँ पर इस बार मार्क्स भी ले लिए। ठीक है, देन मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सोर्स पर जाकर राइट क्लिक करके देन मैं यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देता हूँ। कैसे, राइट क्लिक करके सोर्स, देन जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। तो हम लोग यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स जनरेट करवा देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बीन क्लास क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, दैट इज एनोटेशन वाला पार्ट। ठीक है, बट ध्यान रखना है अगेन आप लोगों को कि आप एनोटेशन यूज करते हो तब भी आप लोगों को या तो एक्सएमएल फाइल या फिर जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हो तब भी आप लोगों को या तो XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल या फिर जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कोई भी एक फाइल आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। ये चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले यहां पर XML फाइल का यूज कर देता हूं। ओके, तो मैं सिंपली यहां पर क्या काम करूंगा, पहले एक पैकेज क्रिएट कर दूंगा। मैं दोनों चीजें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर कर दिया in.sp.resources और इस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर देंगे, दैट इज एप्लीकेशन context.xml फाइल। ओके, ठीक है, और अब मैं इसका स्कीमा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपल है, मैं यहां पर क्या चीज लिख देता हूं, दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML स्कीमा। मैंने यहां पर XML स्कीमा जो है वो चीज ओपन कर दिया। ठीक है, और यहां पर हमें मिल जाएगा ये रहा पार्ट। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा और यहां पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट, क्लियर है चीज। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, XML स्कीमा जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर क्या चीज करते हैं, बीन टैग का यूज करके ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं। बट अब हम लोग ऑब्जेक्ट यहां पर बीन ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहां पर क्रिएट नहीं करेंगे, मैं बीन ऑब्जेक्ट्स एनोटेशन के थ्रू क्रिएट करूंगा। तो सिंपल है, अगर मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज @component। हाँ जी, @component जैसे ही मैं लगाता हूं उसी टाइम पर ये ऑटोमेटिकली, मतलब स्प्रिंग कंटेनर वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो उसने क्रिएट कर दिया, बट उसका नेम क्या रहेगा, हाँ जी, दैट इज स्टूडेंट। एस जो है वो हमारा स्मॉल हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर है चीज। तो हमारे पास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पर मेथड को कॉल करवा दूंगा। तो एक मेथड मैं बना दूं, जैसे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मैंने यहाँ पर मेथड बना दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर नेम प्रिंट कर दिया, देन मैंने यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट कर दिया, ओके, एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर मार्क्स प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीनों चीजें प्रिंट कर दी हैं। ऑब्जेक्ट वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी पार्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, चेक करके देखते हैं क्या ये क्रिएट करेगा और मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करवा सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ मेन के नेम से। किस पैकेज के अंदर? n.sp.main पैकेज के अंदर। यहाँ पर हम लोग एक मेन मेथड क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आप यहाँ पर स्ट्रिंग में रिसोर्स फाइल पाथ, आप यहाँ पर फाइल का पाथ प्रोवाइड कर दो डेट इज n/sp/resources/application context.xml और ये वाला जो नेम है ये हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स इट। पॉइंट क्लियर है चीज। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे? context.getBean, मैं यहाँ पर बीन गेट करवा देता हूँ। बीन का नेम मैंने क्या बताया था, क्या चीज आ जाएगा? डेट इज स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आ गया और मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का एक रेफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल करके देखता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। क्लियर है चीज। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम या नहीं होगा। मैं सिंपली रन करके देखता हूं। जावा एप्लीकेशन मैंने रन किया, देखते हैं एग्जीक्यूट होगा या एरर प्रोवाइड करेगा। ये तो एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नो बीन नेम्ड स्टूडेंट अवेलेबल। ये बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट इसको नहीं मिल रहा, स्टूडेंट बीन ऑब्जेक्ट इसको नहीं मिल रहा। क्लियर है चीज। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर इसको स्कैन करवाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं सिंपली क्या काम करूंगा, यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। बट कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट यहां पर नहीं मिल रहा। आप वेबसाइट पर जाओ जहां पर हमारे पास ये स्कीमा हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, कंट्रोल F, अब फाइंड करो दैट इज कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, मैं यहां पर कॉन्टेक्स्ट सर्च कर लूंगा। ठीक है, एंटर करते जाओ आप। यहां पर आप लोगों को XML वाला जो पार्ट है ना, स्कीमा, वो चीज मिल जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज। तो आप लोगों को अब की बार ये वाला स्कीमा कॉपी पेस्ट करना है, या तो आप ये वाला स्कीमा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली इस चीज को यहां तक, ये देखो कॉन्टेक्स्ट तक आप इसको कॉपी करो और यहां पर जाकर पेस्ट कर दो। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग हम लोग क्या काम करेंगे, कॉन्टेक्स्ट का, ये देखो यहां पर एक और पार्ट आ रहा है कॉन्टेक्स्ट का, तो मैं उसको कॉपी करूंगा और यहां पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो यहां पर मैंने कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया है। कौन कौन सा पार्ट? एक तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, ओके, और एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है दैट इज दिस वन। क्लियर है चीज। तो ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। अब आप यहां पर देखो कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ जी, कंपोनेंट स्कैन हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें वो बोल रहा है बेस पैकेज। आप बताओ बेस पैकेज, मैं उसको यहां पर बोल दूंगा डेट इज n.sp.beans कि भाई n.sp.beans पैकेज आप स्कैन करो। वहां पर स्कैन करोगे तो वहां पर आपको एक एनोटेशन मिलेगा कंपोनेंट एनोटेशन मिलते ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। दैट्स इट। तो ये काम ऑटोमेटिकली स्प्रिंग कंटेनर कर देगा। अब आप राइट क्लिक करके रन करके देखो क्या हमारे पास ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, हमारा ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। बट यहां पर ये नेम प्रोवाइड कर रहा है नल, रोल नंबर 0, मार्क्स 0.0। अब इनकी वैल्यूज आप लोग कहां सेट करवाओगे? इनकी वैल्यूज आप लोग यहां पर जाकर सेट करवा सकते हो @वैल्यू एनोटेशन के थ्रू। क्लियर है चीज। जैसे नेम मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया दीपक, मैंने यहां पर रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया दैट इज 101, और यहां पर मैंने @वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है दैट इज 94.23F। मार्क्स जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए, और ध्यान रखना ये भी पार्ट हम लोग इस टाइप से प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट।
क्लियर है चीज सबको। तो मैं यहीं पर ही वैल्यू को एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप यहां पर जाकर रन करके देखो, दोबारा से रन करो तो यहां पर वो सब कुछ एज इट इज प्रिंट करवा देगा। ये देखो, तो ऑटोमेटिकली एनोटेशन के थ्रू ये चीज समझो। हाँ जी, एनोटेशन का यूज करके इस बार हम लोगों ने बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया। हाँ जी, हम लोगों ने इस बार एनोटेशन का यूज करके स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है कि आपको स्टूडेंट क्लास का एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके अंदर आपको ये वाली वैल्यूज सेट करवानी है। दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो ये सिंपल पार्ट हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या चीज यूज किया, दैट इज एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आप चाहो तो यहां पर जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी यूज कर सकते हो। कैसे, सिंपल है। मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसी सेम प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ओके, ठीक है। और यहां पर जाकर अब मैं क्या काम करता हूं, स्टूडेंट मेरे पास एज इट इज रहेगा। रिसोर्सेज, मैं यहां पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल को डिलीट कर देता हूं और मैं यहां पर एक न्यू जावा क्लास, मैं क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल के नेम से। ओके, FILE जो है वो भी चीज मुझे लिखना है, तो मैं यहां पर रीनेम कर देता हूं दैट इज फाइल। ओके, और मैं यहां पर क्या काम कर देता हूं, मैं यहां पर @configuration मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। क्लियर है चीज। @configuration ये वाला एनोटेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। क्लियर है चीज। तो @configuration हम लोग यूज कर देंगे और मैं इसी के अंदर देखो, इसके अंदर हम लोगों को बीन ऑब्जेक्ट के लिए मेथड तो क्रिएट करना नहीं है, सिर्फ मुझे यहां पर एक पार्ट और लिखना है दैट इज कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन के अंदर मैं यहां पर बोल दूंगा कि भाई n.sp.beans पैकेज आपको सर्च करना है। दैट्स इट। और वहां पर जहां पर भी आपको कंपोनेंट मिलता है आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो और उसके अंदर वैल्यूज आप इंजेक्ट करवा दो, इंसर्ट करवा दो। दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाओ मेन पर। यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, अब की बार हम लोग कौन सी क्लास यूज करेंगे यहां पर, हाँ जी, दैट इज एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल डॉट क्लास। दैट्स इट। ओके, बस अब आप अगेन इस चीज को रन करके देखो क्या ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। मैंने रन किया है यहां पर, तो ये देखो अगेन वो प्रॉपरली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। That means के हम लोग अब की बार यहां पर बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। हाँ जी, यहां पर देखो, यहां पर जाओ जरा रिसोर्सेज के अंदर, ये देखो, ये पहले मैंने प्रोग्राम बनवाया था, तो ये देखो हम लोग यहां पर बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, बट इस बार बीन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहां पर क्रिएट नहीं किया। मैंने स्प्रिंग कंटेनर को बोल दिया कि आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। दैट्स इट। क्लियर है जी सबको। तो इस टाइप से हम लोग @component का यूज करते हैं। @component ये बेसिकली एक स्टीरियोटाइप एनोटेशन होता है। हाँ जी, ये एक स्टीरियोटाइप एनोटेशन होता है। इसके अंदर और भी एनोटेशंस आ जाते हैं जैसे @service, @repository, @controller। तो ये कुछ एनोटेशंस हैं जो @component के ही पार्ट आते हैं और ये तीनों के तीनों एनोटेशंस आप लोग पढ़ोगे स्प्रिंग वेब MVC मॉड्यूल के अंदर। क्लियर है, बट एटलीस्ट अब आप लोगों को पता होना चाहिए कंपोनेंट क्या होता है। हाँ जी, कंपोनेंट एक स्टीरियोटाइप एनोटेशन होता है जो स्प्रिंग कंटेनर को बताता है कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। दैट्स इट। ऑटोमेटिकली स्प्रिंग जो है वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। @वैल्यू जो है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा देंगे। दैट्स इट। बस एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आप लोगों को यहां पर ये वाला जो पैकेज है, पैकेज को स्कैन करना पड़ेगा। क्लियर है, पैकेज अगर आप लोग स्कैन नहीं करोगे, कंपोनेंट अगर आप लोग स्कैन नहीं यूज करोगे तो उसको बीन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो ये चीजें आप लोग यहां पर यूज करोगे। ओके, अच्छा, इसको भी लिखने के बहुत सारे वेज होते हैं। ये देखो, मैं यहां पर या तो इस टाइप से कर सकता हूं या फिर मैं यहां पर कर सकता हूं दैट इज कर्ली ब्रेसेस लगाकर भी मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, मेरे पास अगर मल्टीपल हैं तो फिर मैं यहां पर एक एक करके इस टाइप से प्रोवाइड कर सकता हूं।
क्लियर है चीज। तो उस केस में हम लोग एरे का यूज कर लेंगे। चेक करके देखे जरा क्या ये वाला पार्ट सही है। आप यहाँ पर रन करके देखो तो ये देखो अगेन हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं यहाँ पर @component scan यूज करके बेस पैकेजेस में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर वो बोल रहा है स्ट्रिंग एरे आप प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर मैं एरे के अंदर वैल्यू या फिर बीन का पैकेज प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। तो मैंने कर दिया। आप दोबारा से आप यहाँ पर रन करो तो फिर से अगेन वो प्रॉपरली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स के वो बीन ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट कर रहा है और हम लोग बीन ऑब्जेक्ट को गेट करके डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास बिल्कुल सिंपल पार्ट के हम लोग एनोटेशन के थ्रू दैट इज @component के थ्रू हम लोग बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। बस उसके लिए आप लोगों को @component scan का यूज करना है और इसको यूज करने के लिए भी हमारे पास बेसिकली 3 वेज हैं। ठीक है, ये तीनों वेज मैंने आप लोगों को बता दिए। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम आप लोग ट्राई करके देख लो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एनोटेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एनोटेशंस हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए और कहां पर यूज करना है ये भी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो कंपोनेंट @value एंड @component scan ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशंस है जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।